कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हमारे पास है अर्थशास्त्र का पेपर जो कि सीबीएसई बेस्ड है और 2025 में 19 तारीख को आयोजित किया गया था। जो पेपर सेट है ये हमारे पास है, देखें ज़रा, पेपर सेट 1। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको बाद में जब हमें समय मिलेगा उसका वीडियो हम तब देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र से। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। दो कथन हमारे पास है। पहला है कथन 1, अन्य बातें समान रहने पर विदेशी मुद्रा की कीमत और इसकी मांग के बीच सकारात्मक संबंध है। दूसरा कथन है विदेशी विनिमय दर एक देश की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रय शक्ति को दर्शाती है। तो आपने यहाँ पर विकल्प हमारे पास देख लिए होंगे। क्या ये दोनों ही सही हैं या कोई एक या दोनों ही गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, जो कहता है कथन 1 असत्य है और 2 सत्य है। तो दूसरा कौन सा सत्य है? विदेशी विनिमय दर एक देश की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रय शक्ति को दर्शाती है। इसका मतलब भी जान लेते हैं। तो एक देश की मुद्रा का उपयोग करके दूसरे देश में कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उपलब्ध सूचना का उपयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है। इसको सॉल्व करने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 106.5। बाकी आप इसका एक फॉर्मूला देख लेंगे जिससे कि क्या हुआ है, इसका आंसर निकाला गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा बैंक? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े जारी करता है। जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। यह मौद्रिक नीति को नियंत्रण भी करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभिकथन ए और कारण आर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए कहता है किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी कंपनियों को प्रदान की जाने वाली नौवहन यानी कि शिपिंग सेवाओं को भुगतान संतुलन के चालू खाते में दर्ज किया जाएगा। और इसका कारण क्या दिया है? भुगतान संतुलन का चालू खाता भारत के निवासियों की परिसंपत्तियों या देयताओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो एक बार फिर से देखें, किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी कंपनियों को प्रदान की जाने वाली नौवहन सेवाओं को भुगतान संतुलन के चालू खाते में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि भुगतान संतुलन का चालू खाता भारत के निवासियों की परिसंपत्तियों या देयताओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वाणिज्यिक बैंकों को साख सृजक कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर बी सही है यहाँ पर, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त ऋण जमा राशि उत्पन्न करते हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को साख सृजक कहा जाता है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को बढ़ाने में मदद करती है। क्या कह सकते हैं, जब कोई बैंक ऋण देती है तो वह वास्तव में उस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा कर देती है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए उपभोग फलन हमें दिया गया है C = 105 प्लस
0.9 y है, जहां C इक्वल कुल उपभोग और Y इक्वल राष्ट्रीय आय है। तो हमें करना क्या है, निवेश गुणक के का मूल्य हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 10 इसका 10.0, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे कहते हैं MPC को फलन के ढलान द्वारा दर्शाया जाता है। सही आंसर है बी, उपभोग फलन के ढलान द्वारा दर्शाया जाता है। और ये क्या बताता है कि आय में बदलाव होने पर उपभोग कितना बदलता है। अगला आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। फिर से हमारे पास है कथन, दो कथन दिए गए और हमें सही आंसर बताना है। तो पहला क्या है, खुले बाजार संचालन से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। कथन है दूसरा, मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां विक्रय करेगा। इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी है। कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक लेखांकन वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समग्र मांग के रूप में भी जाना जाता है। एक समग्र मांग अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाती है। यह वह कुल राशि है जिसे विभिन्न मूल्य स्तरों पर खरीदा जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है, किनेसियन अर्थशास्त्र में 45 डिग्री रेखा, ऑप्शन नंबर डी, आय बराबर उपभोग की ओर इंगित करती है। यह रेखा राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर अर्थव्यवस्था के नियोजित व्यय को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो हम इनको स्किप कर देते हैं, इनको हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और हम आते हैं सीधा खंड ख पर, जो कि है भारतीय आर्थिक विकास, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी की एक विशेषता नहीं है। पहला है मूर्तता, व्यापार योग्यता और स्थिरता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी हमारे अनुसार, जिसमें आता है आपका व्यापार योग्यता और स्थिरता। बाकी एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP भी कहा जाता है, इसका मुख्य लाभार्थी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका मुख्य लाभार्थी होता है ऑप्शन नंबर डी, कृषक। 20वां प्रश्न है, किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार के औपचारिक क्षेत्र से संबंधित असत्य विशेषता की पहचान कीजिए। तो जो है हमारे पास अनियमित भुगतान। अगला प्रश्न आता है 21। फिर से दो कथन हमारे पास है, भारत में जल व वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना की थी। वनों की कटाई से स्वदेशी वनों का अस्थायी विनाश होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 22। आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण आर्थिक नियोजन उद्देश्य है जो, यहाँ पर आंसर नंबर डी करेक्ट है, पहला और दूसरा, जो नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने, सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर केंद्रित होता है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल में भारत ने क्षेत्रीय व आर्थिक समूहों में से एक समूह की शिखर सम्मेलन की मेजबानी व अध्यक्षता की थी। यह है ऑप्शन नंबर डी, G20। 2023 में ये आयोजित किया गया था और भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेरोजगारी में
किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 के बराबर होती है। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 25 है, जनसांख्यिकी सूचकों में से एक है जिसमें पाकिस्तान, भारत व चीन अग्रणी है। किस चीज में? ये आपका है प्रजनन दर में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, प्रजनन दर। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षेत्र के विस्तार के कारण हाल के दिनों में भारत से बाह्य प्रापण बहुत सशक्त हो गई है। इसका सही आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके कारण भारत में बाह्य प्रापण बहुत सशक्त हो गई है। बढ़ते हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है कि मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में नियमित श्रमिकों की तुलना में आकस्मिक श्रमिकों के प्रतिशत में वृद्धि होती है। इस स्थिति को कार्यबल के रूप में जाना जा सकता है, जिसे हम कहेंगे अनियमितीकरण, जिसे अनौपचारिक भी कहा जाता है, या अनुबंध वाले श्रमिक का अनुपात अधिक होता है, यह भी इसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।